हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मुकेश कंप्यूटर एकेडमी। चलिए इस वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं पाइथन की। पाइथन के यहाँ पे एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। ये एमसीक्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं क्योंकि ये ओ लेवल और ए लेवल के एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले। तो चलिए हम लोग टाइम को वेस्ट ना करते हुए और क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे यहाँ पे पूछा गया पाइथन वाज डेवलप्ड। पाइथन को डेवलप किसने किया था? चार ऑप्शन दिए, इन्हीं चार ऑप्शनों में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे ऑप्शंस क्या दिया जाए। सबसे पहले डेनिस रिची, दूसरा है जेम्स गॉसलिंग है, तीसरा यहाँ पे वर्जिनी स्ट्रॉप है और चौथा है गिडोवन रोजम। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि पाइथन के जो डेवलपर हैं गिडोवन रोजम है। बट यहाँ पे डेनिस रिची जो है वो सी लैंग्वेज के हैं, जेम्स गॉसलिंग जो है ये जावा के हैं और यहाँ पे वर्जिनी स्ट्रॉप जो है ये हमारे सी प्लस प्लस के फादर माने जाते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? इन विच ईयर वाज द पाइथन लैंग्वेज डेवलप? पाइथन लैंग्वेज को कब डेवलप किया गया था? 1972 में, 1982 में, 1989 में या 1995 में? तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? हाउ मेनी कीवर्ड्स आर देयर इन पाइथन 3.7? जो हमारा पाइथन 3.7 है इसमें कितने कीवर्ड्स थे? 30 कीवर्ड्स, 31 कीवर्ड, 32 कीवर्ड्स या 33 कीवर्ड? तो जो इसका सही आंसर है वो आंसर नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सटेंशन ऑफ द पाइथन फाइल? यहाँ पे पाइथन फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? तो आप देख पा रहे होंगे जैसे यहाँ पे डॉट पी, डॉट पाई, पाइथन, नन ऑफ अबव। तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। डॉट पाई होता है पाइथन का एक्सटेंशन है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पाइथन कैरेक्टर सेट? इसमें से कौन सा ऐसा है जो पाइथन का कैरेक्टर सेट नहीं बन सकता है? तो देखिए पहला है जैसे वेक्टर, दूसरा है यहाँ पे डिजिट से 0 to 9 है, लेटर से कैपिटल में A to Z या स्मॉल में A to Z या व्हाइट स्पेसेस, ब्लैंक स्पेसेस या टैब एटसेट्रा। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर है वो आंसर नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोड ऑफ इंटरेक्टिंग विथ पाइथन? यहाँ पे ऐसा कौन सा मोड जो नहीं है यहाँ पे? तो मैं बता दूं, देखिए स्क्रिप्ट मोड भी है, हाइब्रिड मोड, यहाँ पे इंटरेक्टिव मोड और नन ऑफ द एबव। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा है यहाँ पे बी, क्योंकि पाइथन दो मोड होते हैं, एक स्क्रिप्ट मोड होता है, दूसरा इंटरेक्टिव मोड होता है। बट यहाँ पे हाइब्रिड मोड नहीं होता है क्योंकि क्वेश्चन बोला है नॉट द मोड ऑफ इंटरेक्टिंग विथ पाइथन। तो यहाँ पे जो हमारा हाइब्रिड मोड ये नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? इज द पाइथन केस सेंसिटिव व्हेन डीलिंग विथ आइडेंटिफायर्स? यहाँ पे जो हमारा पाइथन का जो केस सेंसिटिव है, क्या है या नहीं है? तो ये इसका जो सही आंसर है यस, क्योंकि हमारा जो पाइथन है वो हमारा केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। यहाँ पे अगर आपने डिक्लेयर किया है वेरिएबल में कैपिटल से तो आपको कैपिटल में ही कॉल करना पड़ेगा, स्मॉल में नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या होता है कि वो प्रॉपर तरीके से आपका रिजल्ट नहीं मिलता जैसा आप रिजल्ट चाहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ एन एंटीजर? यहाँ पे जो सॉरी आइडेंटिफायर्स, यहाँ पे जो आइडेंटिफायर्स की जो मैक्सिमम लेंथ है वो कितनी होती है? 31 कैरेक्टर्स, 63 कैरेक्टर्स, 73 कैरेक्टर्स या एनी लेंथ? तो यहाँ पे जो हमारी आइडेंटिफायर्स की जो लेंथ होती है, आप एक वर्ड्स की, दो वर्ड्स की, 10 वर्ड्स की, आप कितने भी वर्ड्स को बना सकते हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा डी, एनी लेंथ का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? इन विच लैंग्वेज इज पाइथन रिटर्न? जो पाइथन हमारी है उसको किस लैंग्वेज में रिटर्न किया गया है, लिखा गया है? तो सी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, पीएचपी में या ऑल ऑफ द अबव? तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हमारी जो पाइथन लैंग्वेज है उसको सी लैंग्वेज में ही डिजाइन किया गया है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? व्हाट डू वी यूज द डिफाइन अ ब्लॉक ऑफ कोड इन पाइथन लैंग्वेज? यहाँ पे ब्लॉक ऑफ कोड जब डिफाइन किया जाता है पाइथन लैंग्वेज में तो क्या कहता है? की के माध्यम से, ब्रैकेट्स के माध्यम से या इंडेंटेशन के माध्यम से या नन ऑफ दीज? तो यहाँ पे की का भी यूज नहीं किया जाता है क्योंकि की का जो यूज होता है वो हम लोग यहाँ पे डिक्शनरी में करते हैं। ब्रैकेट्स का यूज भी हम लोग सीक्वेंस डेटा टाइप में यूज करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, मतलब इंडेंटेशन के माध्यम से करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? पाइथन इज सेड टू बी इजली राइटेबल मोड लैंग्वेज या
बग एबल लैंग्वेज या रीडेबल लैंग्वेज या स्क्रिप्ट एबल लैंग्वेज। तो यहाँ पे जो इसको कहते हैं इजली, वो हमारी कैसी होती है, रीडेबल लैंग्वेज होती है। तो 11 का जो सही आंसर है वो आंसर नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, extensible programming language that can be extended through classes and programming interfaces is Python, यहाँ पे Perls या Ada या PHP। तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, PHP। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पाइथन कीवर्ड। अब देखिए पाइथन का कौन सा कीवर्ड इसमें नहीं है। पहला है एक्सेप्ट, दूसरा है फाइनली, तीसरा है रिटर्न और चौथा है कैलेंडर। तो मैं आपको बता दूं कि जो इसमें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, क्योंकि कैलेंडर एक कीवर्ड के रूप में नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर वो आंसर नंबर आपका जो यहाँ पे लिया गया है वो आंसर नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, कैलेंडर। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो कीवर्ड्स होते हैं, आप कीवर्ड्स को कैसे यहाँ पे जो है अपने इंटरेक्टिव मोड पे ओपन कराएंगे, तो इसके लिए मैं यहाँ पे आइडियली ले लेता हूँ और आइडियली में हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे एक कोड और उस कोड की मदद से हम लोग क्या करेंगे, जितने भी हमारे पाइथन से कीवर्ड्स होते हैं उनको डिफाइन करेंगे। तो देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पे आप लिखेंगे हेल्प और हेल्प करने के बाद ब्रैकेट ओपन और यहाँ पे डबल कोट्स में लिखिएगा कीवर्ड्स। कीवर्ड्स देने के बाद आप यहाँ जैसे इंटर करेंगे, देखिए आपको यहाँ पे कीवर्डों की एक लिस्ट मिल जाएगी जो पूरे के पूरे 35 कीवर्ड्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो जैसे कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जैसे यहाँ एक्सेप्ट, फाइनली और रिटर्न, ये तीनों के तीनों मिलेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे हमारे पास एक्सेप्ट मिल गया, फाइनली भी मिल गया और रिटर्न भी देखता हूं, यहाँ पे देखिए रिटर्न भी मिल गया। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसमें कहीं पे भी कैलेंडर नहीं मिल रहा है। यहां से आप सर्च करिए, देखिए आपको यहाँ पे कहीं पे भी कैलेंडर नहीं मिल रहा है। जैसे कि आप अल्फाबेट सीरीज भी बनी हुई, तो देखिए यहाँ पे सी की कैटेगरी में कहीं पे भी आपको नहीं मिल रहा है। बट जो हमारे ये कीवर्ड्स होते हैं, इसमें ये देखिए 3 कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका पहला लेटर कैपिटल में होता है, बाकी सब के सब देखिए इस जो है आपके लोअर केस में होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है 14 कि विच कैरेक्टर इज यूज्ड इन पाइथन टू मेक अ सिंगल लाइन कमेंट। अगर मुझे सिंगल लाइन कमेंट बनानी है तो हम लोग यहाँ पे किस सिंबल का यूज करेंगे, तो यहाँ पे जो सिंबल यूज करेंगे हम लोग हैश का यूज करते हैं सिंगल लाइन कमेंट के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि पाइथन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या होगा, ट्रू होगा, फॉल्स होगा या नाइदर ट्रू और फॉल्स या नन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर है वो ट्रू, क्योंकि हमारी जो पाइथन है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि पाइथन 3.0 इज रिलीज्ड इन विच ईयर। जो पाइथन 3.0 है वो कब रिलीज किए गए थे, 2000 में, 2008 में, 2011 में, 2016 में। तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, व्हाट इज आउटपुट फॉर मीन हेलो वर्ड्स, WE या हेलो वर्ड्स या यहाँ पे ब्लैंक स्पेस करेक्ट है। तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि मिन जो होता है वो इंटीजर या फ्लोट वैल्यू के लिए ही यूज किया जाता है। तो जब यहाँ पे मिन लेंगे तो इसका जो आपका आएगा वो एक यहाँ पे ब्लैंक स्पेस आपको दिखेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, हाउ टू आउटपुट द स्ट्रिंग मे द ऑड्स फेवर यू इन पाइथन। तो इसका जो सही आंसर वो क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे जो इसके पास यहाँ पैरामीटर्स दिया गया है वो पूरा का पूरा सब सेम है, बट यहाँ पे जो ये प्रिंट करने के ऑप्शंस हैं ये अलग अलग है। देखिए यहाँ पे प्रिंट ऑफ दे रहा है, यहाँ पे प्रिंट है, यहाँ पे इको है, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट है। तो देखिए जो यहाँ पे प्रिंट ऑफ है ये हमारा सी लैंग्वेज के लिए यूज होता है, प्रिंट जो है ये पाइथन के लिए यूज होता है, इचो जो है ये हमारा PHP के लिए यूज होता है और सिस्टम डॉट आउट जो है ये हमारा जावा के लिए यूज होता है। तो देखिए पाइथन के लिए पूछा है इसलिए इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, पाइथन इज ऑफ्टन डिस्क्राइब्ड एज अ। पाइथन को जो हमारा डिस्क्राइबिंग है वो किस में है, आपका गेर इंक्लूडिंग लैंग्वेज है, गेर एक्सक्लूडिंग लैंग्वेज है या बैटरीज एक्सक्लूडिंग लैंग्वेज है या बैटरीज इंक्लूडिंग लैंग्वेज है। तो यहाँ पे जो सही इसका आंसर है वो आंसर नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, numpy is often used along with a package like, यहाँ पे node.js या matplotlib
या साइपाई या बोथ ए एंड बी। तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो साइपाई है मतलब साइंटिफिक पैथन के लिए यूज होता है, और यहाँ पे जो ये बी ऑप्शन है मैटप्लोट्लिब, ये क्या होता है, प्लॉटिंग लाइब्रेरी के लिए यूज किया जाता है। तो ये दोनों के दोनों पैकेज, इसलिए इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर डी। चलो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। देखिए पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, ये भी सही है। पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये भी आपका सही है। पाइथन इज द हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये भी आपका सही है। मतलब इस जो तीनों के तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका डी, ऑल ऑफ द अबव। चलो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, which of the following set the size of the buffer used in unfuses। देखिए बुफ साइज या सेट साइज या सेट बुफ साइज या साइज। तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, which one of the following is not a Python's प्रीडिफाइंड डेटा टाइप। इसमें से पहले से कौन सा प्रीडिफाइंड डेटा टाइप नहीं है। क्लास, लिस्ट, टपल या डिक्शनरी। तो मैं बता दूं कि जो आपके लिस्ट, टपल और डिक्शनरी ये पहले से ही डिफाइन किए गए थे, बट क्लास आपका जो है ये पहले से डिफाइन नहीं होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू फॉर वेरिएबल मीन्स इन पाइथन। पाइथन के लिए जो ट्रू वेरिएबल्स है वो क्या है यहाँ पे। तो देखिए अनलिमिटेड लेंथ होती है, दूसरा है ऑल प्राइवेट मेंबर्स मस्ट हैव लीडिंग एंड ट्रेलिंग अंडरस्कोर। मतलब लीडिंग और ट्रेलिंग का मतलब क्या होता है कि किसी भी वेरिएबल के पहले अंडरस्कोर लगाना, और ट्रेलिंग का मतलब होता है किसी भी वेरिएबल के बाद में अंडरस्कोर लगाना। तो लीडिंग और ट्रेलिंग का मतलब आप समझ गए। दूसरा होता है अंडरस्कोर एंड एम्पेंस आर द ओनली टू स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउड, कि पहले आपको अंडरस्कोर लगाना है और बाद में आपको एक यहाँ पे साइन यूज करना है एस्टेरिक का, और दूसरा है नन ऑफ द मेडिटेशंस। तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर नंबर आपका जो है ए बिल्कुल करेक्ट है। अनलिमिटेड लेंथ होती है यहाँ पे, तो इसके लिए हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो ये है, कभी कभी क्या होता है कि वेरिएबल्स को पहले और बाद में जो है ले भी सकते हैं अंडरस्कोर का यूज, लेकिन उसके लिए हमें एनिट फंक्शन कीवर्ड्स का यूज करना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन क्या दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कीवर्ड इन पाइथन। अब देखिए यहां पे भी पूछा गया कि इसमें कौन सा जो है पाइथन का कीवर्ड नहीं है। तो देखिए यहां पे वेल, ट्राई, रेज या विथ। तो जैसे मैंने अभी दिखाया था, तो वहां पे ट्राई, रेज या विथ, ये तीनों के तीनों जो है आपके कीवर्ड्स हैं, बट यहाँ पे जो वेल है ये आपका कीवर्ड नहीं है। उसका जो सही आंसर है वो हमारा है वेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग कमेंट्स इन पाइथन। कमेंट्स के अकॉर्डिंग जो है इसमें से कौन सी लाइन बिल्कुल सही है। तो देखिए यहाँ पे जो आपकी बी लाइन है ये करेक्ट है। कैसे करेक्ट है वो बताता हूं। देखिए टू अप्लाई कमेंट हैव, वी हैव द हैज कीवर्ड से, हम लोग कमेंट को हैज कीवर्ड से करते हैं, लेकिन ये हमारी स्टार्टिंग विथ राइटिंग अ कमेंट इन आवर प्रोग्राम। जब हम अपने कमेंट को लगाते हैं तो उसके पहले यूज करते हैं। बट यहाँ पे क्या लिखा है पाइथन, जैसे बी में सी ऑप्शन में क्या दिया है, प्रोवाइडिंग एनी थ्रो विच वी डू कैन बोथ सिंगल और मल्टी लाइन के लिए हम लोग यूज करेंगे। या यहाँ पे देखिए दिया है हैज कीवर्ड स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों। तो इसका जो सही आंसर होगा आंसर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, व्हाट इज द पाइथन फाइल विथ डॉट पाई एक्सटेंशन कार्ड। जो डॉट पाई एक्सटेंशन कार्ड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो फाइल हमारी क्या कहलाती है, मॉड्यूल कहलाती है, पैकेज कहलाती है, डिक्शनरी कहलाती है, नन ऑफ द एबव। तो डॉट पाई से अगर कोई फाइल हमारी सेव होती है तो उस फाइल को हम लोग मॉड्यूल के नाम से जानते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, व्हाट इज द रिटर्न वैल्यू ऑफ ट्रांसिफ फंक्शन। देखिए ट्रांसिफ फंक्शन का यूज क्या होता है, देखिए इंट, फ्लोट, बूलियन, नन। देखिए ट्रांसिफ फंक्शन क्या होता है, जब ये फंक्शन लगता है तो रिटर्न में आपको एंटीजर वैल्यू प्रोवाइड करता है। तो इसलिए इसका सही जो आंसर है वो आंसर नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है,
विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर प्रेसिडेंस, इसमें से कौन सा प्रेसिडेंस है? तो देखिए प्लस, ब्रैकेट्स, माइनस, यहाँ पे स्लैश मतलब डिवाइड का साइन। तो इसका जो सही आंसर है प्रेसिडेंस के लिए हम लोग यहाँ पे बी ऑप्शन का यूज करते हैं, मतलब ब्रैकेट्स के लिए। 30 क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कीवर्ड इन अ पाइथन लैंग्वेज, पाइथन लैंग्वेज में जो है कौन सा इसमें कीवर्ड्स नहीं है? देखिए पास भी है, एजर्ट भी है, नॉन लोकल भी है, बट यहाँ पे जो एवल है ये एक तरीके का फंक्शन है, वो भी मैथमेटिकल फंक्शन है, इसलिए इसका सही आंसर है हमारा यहाँ पे बी। कुछ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट इन पाइथन? क्लासेस आर रियल वर्ड्स एंटिटीइंग व्हाइल ऑब्जेक्ट आर नॉट रियल। जो हमारा ये क्लासेस है वो हमारी रियल है, बट जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा रियल नहीं है। दूसरे में क्या कह रहा है कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमारा रियल है, बट क्लासेस रियल नहीं है। तीसरे में क्या कह रहा है कि बोथ ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस आर रियल वर्ड्स, ये दोनों की दोनों हमारे रियल में, या ऑल ऑफ द अबव। तो जो इसका सही आंसर वो हमारा है यहाँ पे, वो आंसर नंबर बी है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो रियल वर्ड्स तो हैं, बट क्लासेस हमारी रियल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? हाउ टू कन्वर्ट द अपर केस लेटर्स इन द स्ट्रिंग टू लोअर केस इन पाइथन। अगर लोअर केस करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा? तो हम लोग यहाँ पे लोअर फंक्शन का यूज करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है कि हाउ टू कैप्सुलाइज ओनली द फर्स्ट लेटर ऑफ अ सेंटेंस इन अ पाइथन। हमें फर्स्ट लेटर अगर आपको कैप्सुलाइज करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपर केस या कैप्सुलाइज मेथड या अपर केस या केवल अपर केस का। तो इसका जो सही आंसर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? हाउ टू कन्वर्ट द लोअर केस लेटर इन द स्ट्रिंग टू अपर केस इन अ पाइथन। अपर केस टू अपर या यहाँ पे कैप्सुलाइज। तो जो इसका सही आंसर है वो आंसर नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। अपर केस फंक्शन का यूज करेंगे, यहाँ पे अपर फंक्शन का यूज करेंगे, अपर केस का नहीं। 35 को क्या दे रहा है? हाउ टू चेक वेदर ऑल द कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग इज अ प्रिंटेबल। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर क्या है? इचो मेथड। तो ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये हमारा जो है पीएचपी के लिए यूज होता है प्रिंट मेथड या प्रिंटेबल मेथड। यहाँ पे इस प्रिंटेबल मेथड। तो जो इसका सही आंसर हमारा यहाँ पे है वो आंसर नंबर आपका है डी, इस प्रिंटेबल मेथड का यूज करेंगे, क्योंकि स्ट्रिंग प्रिंटेबल करा रहे हैं और सिंगल कैरेक्टर्स के लिए चेक वेदर है, इसलिए हम लोग इसका यूज करेंगे इस प्रिंटेबल का। पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या रहा है? हाउ टू स्वैप केस इन अ पाइथन। स्वैप केस कर रहा है, लोअर टू अपर करेगा, वाइस वर्सा। तो इसके लिए क्या करेंगे? यहाँ पे केस मेथड, कन्वर्ट मेथड, कैसफोल्ड मेथड या यहाँ पे स्वैप केस। तो यहाँ पे जो यूज करेंगे हम लोग स्वैप केस का यूज करेंगे। तो इसका सही आंसर होगा डी, स्वैप केस का। पहला क्वेश्चन देखते हैं। What will be the data type of the following variable? A is equal to, देखिए सिंगल कोट्स में 101 दिया हुआ है, तो ये क्या होगा? इंटीजर होगा, स्ट्रिंग होगा, फ्लोट होगा, या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या करें? राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। अब इसका आउटपुट क्या होगा? प्रिंट रेंज 082। अब देखिए यहाँ पे 0, अब रेंज क्या प्रिंट कराएगा? 0268 246 या एरर या रेंज 8082 या नॉन ऑफ द अबव। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट रेंज प्रिंट करा रहा है, इसलिए ये रेंज फंक्शन से है, तो जो वैल्यू होगी एज इट इज वही प्रिंट कराएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये नंपाई का क्वेश्चन है, इसलिए इसका सही जो आंसर होगा वो आंसर नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट आउटपुट पाइथन। इसमें से कौन सा जो है करेक्ट नहीं है? पाइथन इज बेस्ड ऑन एबीसी लैंग्वेज। मैं आपको बता दूं कि जो पाइथन लैंग्वेज है, इस पाइथन लैंग्वेज का आविष्कार इस एबीसी लैंग्वेज को ही सक्सेस सर्च कराने के लिए बनाया गया है। कि जो एबीसी लैंग्वेज था उसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप के जो है चेंजेस करके और उसमें मॉडिफिकेशन करके एक नई लैंग्वेज बनाया गया जिसका नाम था पाइथन, और इसको बनाने वाले थे ग्यूडो वैन रूजम। उन्होंने ही इसको नेदरलैंड में मॉडिफिकेशन करके इसको एक कंप्लीट पैकेज के रूप में बनाया, और जिसमें हम लोग आसानी से अपने एप्लीकेशंस को डिजाइन कर सकते हैं। तो इसलिए इसका जो सही आंसर है वो ए बिल्कुल करेक्ट है। पाइथन हमारा ओपन सोर्स भी है, इसके डेवलपर ग्यूडो वैन रूजम है,
तो इसका जो सही यहाँ पे जो करेक्ट है वो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल है, क्योंकि ये नन ऑफ एबव इसमें से कोई नहीं है, मतलब ये सारे के सारे हैं और ये डी ऑप्शन जो है ये रॉन्ग है। चलो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैन नॉट बी अ वेरिएबल, इसमें से कौन सा वेरिएबल नहीं है। देखिए यहाँ पे ये अंडरस्कोर का यूज किया गया है दोनों तरफ, लेकिन डबल डबल, इंट, इट या ऑन। तो मैं आपको बता दूं जो इन है ये एक मेंबरशिप ऑपरेटर है, ये एक वेरिएबल नहीं है। जो ऑपरेटर होता है उसको हम वेरिएबल के रूप में डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा बी। पहला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, व्हाट एरर अक्रॉस व्हेन यू एग्जीक्यूट द फॉलोइंग पाइथन कोड स्नैपेट एप्पल इक्वल टू मैंगो। टाइप एरर है, वैल्यू एरर है, या नेम एरर है, या सिंटैक्स एरर। तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे नेम एरर है इसका। चलो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ पाइथन कोडिंग इज कॉल्ड। जो हमारे पाइथन कोडिंग करते समय जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो क्या कहलाता है, टोकन, कीवर्ड, आइडेंटिफायर्स या डेलिमीटर्स। तो मैं बता दूं ये सब के सब जो है आपके टोकन के अंतर्गत ही आते हैं, क्योंकि जो हमारा कोडिंग करते समय जो एक सबसे अच्छा एलिमेंट है वो हमारा है टोकन, जिसके अंतर्गत हमारे कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स या हमारे यहाँ पे वेरिएबल्स ये सारे के सारे आते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 43 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेरेशन इज द करेक्ट, इसमें से कौन सा डिक्लेरेशन बिल्कुल करेक्ट है। तो देखिए किसी भी वेरिएबल के आगे हम लोग अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं, एक्स ये भी सही है, एक्स वाई जेड ये भी सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है डी, क्योंकि इनकरेक्ट यहाँ पे मतलब ये सभी के सभी करेक्ट हैं, बट डी ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ईच स्टेटमेंट, हर स्टेटमेंट को हम लोग टर्मिनेटर के लिए क्या यूज करते हैं, कोलन, कॉमा या सेमी कोलन या नॉन ऑफ एबव। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे पाइथन में हमें टर्मिनेटर करने के लिए किसी भी टाइप के सिंबल्स की जरूरत नहीं होती, इसलिए इसका सही आंसर होगा नॉन ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है, विच कीवर्ड इज यूज टू डिफाइन अ फंक्शन इन अ पाइथन। पाइथन के लिए, जब पाइथन में फंक्शन के लिए हम लोग किस कीवर्ड का यूज करते हैं, न्यू का, डेफ का, डिफाइन का, नॉन ऑफ एबव का। तो जो इसका सही आंसर है वो हमारा है बी, डेफ कीवर्ड का यूज करते हैं। चलो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 क्या कर रहा है, विच स्टेटमेंट विल डिस्प्ले स्क्वायर ऑफ ए नंबर। नंबर का अगर स्क्वायर करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए प्रिंट एन और स्टार एन करेंगे तब भी वो हो जाएगा। प्रिंट मैथ फंक्शन का यूज भी कर सकते हैं, यहां पे ऑल ऑफ एबव मतलब सभी, बट यहां पे जो इसका सही आंसर है वो आपका सी। ये जो है आप यहाँ पे डिस्प्ले करके स्क्वायर्स आप दे सकते हैं हम। तो क्लियर हो गया, यहाँ पे जो डिस्प्ले कर रहा है स्क्वायर्स के लिए तो हम लोग यहाँ पे सभी के सभी यूज कर सकते हैं। बट देखिए यहाँ पे जो हमारा ये क्वेश्चन है वो क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो गया है, क्योंकि जो इसका ऑप्शन है यहाँ पे जो ऑप्शन मिलेगा आपका फर्स्ट, ओनली फर्स्ट का भी यूज कर सकते हैं। तो फाइनली इसका जो सही आंसर होगा वो आंसर नंबर डी होगा, मतलब ऑल ऑफ एबव में सभी के सभी इसका यूज कर सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस एक्सप्रेशन 3 स्टार 1 मतलब मल्टीप्लीकेशन 1 और इसकी पावर 3। देखिए सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे, 1 की पावर 3 को करेंगे तो 1 ही आएगा, और यहां पे 3 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, इसका सही आंसर होगा 3, क्योंकि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो है एक्सपोनेंट्स का यूज करेंगे और एक्सपोनेंट्स के करने के बाद हम तब मल्टीप्लिकेशन का यूज करते हैं। तो अगर 1 का जो है क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, और 3 से 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो होगा 3। पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द इनवैलिड आइडेंटिफायर्स। इसमें से कौन सा इनवैलिड है, एंड, टोकन, कीवर्ड्स या ऑपरेटर्स। यहां पे हम लोग टोकन, कीवर्ड्स और ऑपरेटर्स तीनों जो है ये आइडेंटिफायर्स के रूप में यूज कर सकते हैं, बट एंड एक ऑपरेटर है इसका यूज हम लोग नहीं कर सकते। चलो क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है, विच कीवर्ड की इज यूज्ड टू रन, सॉरी विच कीबोर्ड की इज यूज्ड टू रन पाइथन प्रोग्राम। पाइथन प्रोग्राम करने को रन करने के लिए किस की का यूज करते हैं, F5 का, F6 का, या F+N का, या Ctrl+R का। तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर नंबर ए बिल्कुल सही है, F5 का यूज करते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस कैन नॉट बी परफॉर्म्ड ऑन ए पाइथन स्ट्रिंग, इसमें से कौन सा पाइथन स्ट्रिंग को परफॉर्म नहीं करता है? डिलीटिंग अ पाइथन स्ट्रिंग, या यहाँ पे सेलेक्टिंग ऑफ ए पाइथन स्ट्रिंग, यहाँ पे रीसाइजिंग इन अ पाइथन स्ट्रिंग, या एडिंग एलिमेंट इन अ पाइथन स्ट्रिंग। तो जो इसका सही आंसर यहाँ पे दिया गया है वो आंसर नंबर डी है, कि यहाँ पे जो है एडिंग एलिमेंट इन अ पाइथन स्ट्रिंग। हम लोग जो है इसका यूज मतलब ऐड नहीं कर सकते हैं किसी भी स्ट्रिंग में कोई भी एलिमेंट को। तो इस तरीके से हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, और ये 50 क्वेश्चंस आपके जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस एमसीक्यूज के साथ। बट एक मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता दूं कि जो हमारे पाइथन है, इस पाइथन में कीवर्ड से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो प्लीज स्टूडेंट्स, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि पाइथन के कीवर्ड से बिल्कुल रट लीजिएगा, जिससे कि आपको कंप्लीटली इसके बारे में नॉलेज रहे कि कौन सा कीवर्ड जो है आपका है और कौन सा कीवर्ड नहीं है। तो ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।